हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन एंशिएंट गोल्डलैंड के फर्स्ट लेवल में आ चुका था, जहां वांग लिन का सामना फर्स्ट लेवल के लिटिल मोस्टर्स के साथ होता है, जिनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि वांग लिन अपना पूरा दम लगाते हुए भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए वांग लिन ने वहाँ पे लिटिल मोस्टर्स की सोल्स का यूज करते हुए वहाँ पे अपने एक मोस्टर क्रिएट कर लिया था, और अपने उस मोस्टर की मदद से वांग लिन उन सभी लिटिल मोस्टर्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था। पर एपिसोड के एंड में वांग लिन को वहाँ पे काफी सारे लिटिल मोस्टर्स मरे हुए दिखाई दिए थे, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि मेंग टाओजी ने अपनी पॉइजनस गैस का यूज करते हुए मारा था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वांग लिन भी उस पॉइजनस गैस को देखते हुए समझ चुका था कि हो ना हो ये काम जरूर मेंग टाओजी का ही होगा। और ये पता लगती है अचानक कि वांग लिन वहाँ पे लिंगजू को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे मेंग टाओजी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जिसपे लिंगजू थोड़ा परेशान होते हुए वांग लिन से पूछता है, क्या आप उसी मेंग टाओजी की बात कर रहे हैं जो कि सोल फॉर्मेशन रियलम में है। जिसपे वांग लिन थोड़ा गुस्से से उसे कहता है कि तुम्हें जो करने के लिए कहा है वो करो, ज्यादा सोचो मत। वांग लिन की ये बात सुनकर बेचारी लिंगजू को भी मजबूरन मेंग टाओजी के बारे में पता लगाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। पर लिंगजू को वांग लिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से से खुद से ही कहते न जाने ये मेरा पागल मास्टर मुझसे क्या क्या करवाता रहता है। एक सोलफुल मिशन रियलम के कल्टीवेटर को ढूंढना तो सीधे सीधे अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए मेंग टाओजी की तलाश में लग गया था। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं, जैसे अचानक वहाँ पे एहसास होता है कि कोई खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए जब उस खतरे को देखने की कोशिश करता है, तो उसे वहाँ पे लिटिल मोस्टर्स का किंग दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे वांग लिन के ऊपर ही नजर रखे हुए था। वो वहाँ पे जोर जोर से रोर करते हुए अपने सभी साथियों को अपने पास बुलाने लगता है। जिसके बाद उसने अचानक वहाँ पे वांग लिन के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जिसे वांग लिन ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए रोक लिया था। और उसके बाद वो वहाँ पे अपने बनाए हुए मोस्टर से उस मोस्टर किंग को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो मोस्टर वहाँ पे डरते हुए ना में अपना सर हिलाने लगा था, जो देखकर वांग लिन अपना ब्लडी थंडर ऑरा रिलीज करते हुए थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जो देखकर वांग लिन के मोस्टर को भी मजबूरन उस मोस्टर किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाना पड़ता है। और इस तरह वो दोनों मोस्टर, जो कि दिखने में एक ही साइज के लग रहे थे, वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। जहाँ जैसे ही वांग लिन का मोस्टर उस मोस्टर किंग के ऊपर अटैक करता है, तो उस मोस्टर किंग ने उसके अटैक को वहाँ पे पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन जब वो मोस्टर किंग वांग लिन के मोस्टर के ऊपर अटैक करता है, तो वांग लिन का मोस्टर वहाँ पे डर के मारे भागने लगा था। पर उसके बावजूद भी उस मोस्टर किंग का अटैक वांग लिन के मोस्टर को हिट कर गया था, जिसके इंपैक्ट की वजह से वांग लिन का मोस्टर वहाँ पे उड़ता हुआ नीचे जा गिरा था, और उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, ये तो एक नेसन सूर्यालम का मोस्टर लग रहा है। और ये सोचकर वांग लिन ने अचानक वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने फ्लाइंग शॉट को बाहर निकालकर बहुत ही तेजी से उस मोस्टर किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो मोस्टर किंग वहाँ पे वांग लिन के हर एक अटैक को बहुत ही सनी से रोके जा रहा था। इवन उस मोस्टर किंग ने वहाँ पे वांग लिन के अटैक्स को रोकते हुए उल्टा उसके ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था। जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे समझ चुका था कि वो डायरेक्ट मोस्टर के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भाग गया था। और वो मोस्टर किंग वहाँ पे वांग लिन के पीछे जा पाता उससे पहले ही वांग लिन का बनाया हुआ मोस्टर एक बार फिर से बीच में आते हुए उस मोस्टर किंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और उस मोस्टर किंग के ऊपर अटैक करने के बाद वांग लिन का मोस्टर अचानक ही वहाँ से भागने लगता है, जो कि असल में वांग लिन का ही प्लान था। और जैसे ही वो मोस्टर किंग वांग लिन के मोस्टर का पीछा करते हुए वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है, तो अचानक ही वांग लिन ने वहाँ पे नीचे जमीन से बाहर आते हुए अपनी फ्लाइंग शॉट से सीधे उस मोस्टर किंग के ऊपर हमला कर दिया था। और उसके साथ ही वांग लिन ने वहाँ पे उस मोस्टर किंग को पूरी तरह से खत्म करते हुए बीचों बीच काट दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे उस मोस्टर किंग की बॉडी एक्सप्लोड होते हुए डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए अपने मन में कहता है, एक नेसन सूर्यालम के मोस्टर के साथ फाइट करते करते ही मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसका मतलब है कि अभी मेरी लिमिट सिर्फ इतनी ही है कि मैं एक नेसन सूर्यालम के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकूं। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे खुद को रिकवर करने के लिए कल्टीवेट करने लगा था, और उसका मोस्टर वहाँ पे उसकी रक्षा कर रहा था। और अभी वांग लिन वहाँ पे कल्टीवेट कर ही रहा था कि तभी एंशिएंट गोल्डलैंड के सेकंड लेवल वाला पोर्टल भी ओपन हो जाता है, जिसे देखकर वांग लिन खुद से ही कहता है, मुझे लगता है इस पोर्टल से होते हुए सेकंड लेवल में जाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरा सामना यहाँ पे इसी तरह से बड़े बड़े मोस्टर्स के साथ हो रहा है, और ऊपर से न जाने सेकंड लेवल में कौन कौन से खतरे होंगे। पर अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिंगजू भागते हुए वांग लिन के पास आकर उसे बताता है कि मैंने उस ओल्ड मास्टर मेंग टाओजी को ढूंढ लिया है। उसके बाद हम वहाँ पे मेंग टाओजी को ही देखते हैं, जो कि उस सेकंड लेवल वाले पोर्टल के काफी करीब पहुंच चुका था। पर वो वहाँ से आगे बढ़ पाता उससे पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ा जाइंट मोस्टर अपीयर होता है, जो कि वहाँ पे इंसानों की भाषा बोलते हुए गुस्से से मेंग टाओजी से कहता है, तुमने अपने इस पोजीशन से मेरे क्लैन के बहुत सारे लोगों को मारा है, जिसकी तुम्हें सजा देने के लिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। और ये जाइंट मोस्टर जो कि स्टॉर्म बीस्ट किंग था, और उन सभी लिटिल मोस्टर्स का किंग भी था, जो कि सोल फॉर्मेशन रियलम के पीक पे था। उस बीस्ट किंग की पावर को देखते हुए एक पल के लिए तो मेंग टाओजी भी थोड़ा डर गया था। पर उस बीस्ट किंग ने अचानक ही वहाँ पे अपने लिटिल मोस्टर्स की मदद से मेंग टाओजी के ऊपर चारों तरफ से हमला करवाना शुरू कर दिया था, जिन्हें रोक पाना मेंग टाओजी के लिए भी वहाँ पे मुश्किल होता जा रहा था। और वांग लिन जो कि दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था, वो भी वहाँ पे उस बीस्ट किंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन लिंगजू वहाँ पे मेंग टाओजी की ऐसी हालत देखकर खुश होते हुए कहता है, अब तक ये ओल्ड मास्टर इसके रास्ते में जो कोई भी आ रहा था उसे मारे जा रहा था, लेकिन अब इसका सामना इसकी टक्कर वाले मोस्टर के साथ हो रहा है। अब ये देखने में मजा आएगा कि ये ओल्ड मास्टर मेंग टाओजी इस बीस्ट किंग को कैसे हराता है। वहीं वांग लिन भी वहाँ पे अपने मन ही मन में शुक्र मना रहा था कि वो जल्दबाजी में कदम उठाते हुए आगे नहीं बढ़ा, वरना मेंग टाओजी की तरह उसका सामना उस बीस्ट किंग के साथ हो रहा होता। वहीं दूसरी तरफ हम मेंग टाओजी को देखते हैं, जिसने वहाँ पे उन लिटिल मोस्टर्स के हमलों से बचने के लिए अपने कुछ खास डिफेंस टायर्स का यूज करते हुए अपने चारों तरफ
तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली थी, लेकिन उसकी वो शील्ड भी ज्यादा देर उन मोस्टर्स के हमलों के सामने नहीं टिक पाती और देखते ही देखते उसकी वो प्रोटेक्टिव शील्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद उन लिटिल मोस्टर्स के सभी हमले सीधे जाकर मेंगटाओजी को ही लगते हैं, जिनके इम्पैक्ट की वजह से वो उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। पर जैसे ही वो लिटिल मोस्टर्स दोबारा वहाँ पे मेंगटाओजी के ऊपर हमला करते हैं तो तभी मेंगटाओजी की जान बचाने के लिए उसके स्पिरिट बीस्ट ने बीच में आते हुए उन सभी हमलों को अपने ऊपर ले लिया था और एक साथ इतने ज्यादा हमलों को झेल पाना उसके बस की भी बात नहीं थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते उस स्पिरिट बीस्ट की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर मेंगटाओजी को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी पॉइजनस गैस एक बार फिर से उन सभी लिटिल मोस्टर्स का खात्मा करना शुरू कर दिया था। और इस बीच मेंगटाओजी मौके का फायदा उठाकर अपने स्पिरिट बीस्ट को उठाते हुए सीधा वहाँ से उस ब्लैक टावर के अंदर आ गया था। जो देखकर लिंगजू वांगलिन से कहता है, मास्टर अभी उस बीस्ट किंग का पूरा ध्यान मेंगटाओजी के ऊपर है, तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से सेकंड लेवल में इंटर कर जाए। लेकिन वांगलिन उसे वहाँ पे मना करते हुए कहता है कि हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तभी वो बीस्ट किंग वहाँ पे उस ब्लैक टावर के पास जाते हुए गुस्से से मेंगटाओजी से कहता है कि तुम्हें मारने से मुझे ये ब्लैक टावर भी नहीं रोक सकता। तुमने मेरे क्लैन के बहुत सारे लोगों का खून बहाया है, जिसका बदला मैं तुम्हारी मौत से लूंगा। और ये कहकर उस बीस्ट किंग ने अचानक वहाँ पे उस ब्लैक टावर के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मेंगटाओजी को उस ब्लैक टावर के अंदर भी सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा था। जो देखकर मेंगटाओजी वहाँ पे गुस्से से उस बीस्ट किंग को गालियां देने लगा था और इसी बीच उसकी नजर वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जो देखकर मेंगटाओजी अपने स्पिरिट बीस्ट की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है, मेरे बीस्ट लीटियान, तुम पिछले हजारों सालों से मेरे साथ हो, पर मुझे लगता है अब हमारे बिछड़ने का समय आ चुका है। आज मुझे यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। और ये कहकर उसने अचानक वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को पकड़ते हुए उसकी बॉडी से उसकी सोल कोर को बाहर निकाल लिया था और अपने स्पिरिट बीस्ट की सोल कोर को बाहर निकालते हुए कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब असल में इस बीस्ट किंग की वजह से हो रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मौत का बदला इससे जरूर लूंगा। और ये कहकर मेंगटाओजी ने डायरेक्ट वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट की सोल कोर को खा लिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते मेंगटाओजी का पूरा रूप ही बदल गया था और अब वो वहाँ पे पूरी तरह से एक मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट की बॉडी को उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी इस बॉडी को भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट की बॉडी को भी खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट किंग ने मेंगटाओजी को खत्म करने के लिए उस ब्लैक टावर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो ब्लैक टावर वहाँ पे एक ही झटके में चकनाचूर हो जाता है। लेकिन मेंगटाओजी ने वहाँ पे उसके हमले को रोक लिया था। जो देखकर उस बीस्ट किंग के साथ साथ वांगलिन और लिंगजू को भी एक झटका लगता है और देखते ही देखते मेंगटाओजी ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट किंग के वेपन को वहाँ पे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर वो बीस्ट किंग थोड़ा चौंकते हुए उससे कहता है, तुम्हारी हालत को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने किसी हाई लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट के कोर को खाया है। जिसपे मेंगटाओजी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उस बीस्ट किंग से कहता है, मैं पिछले हजारों सालों से इसीलिए तो उसे बड़ा कर रहा था कि जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़े तो मैं उसके कोर को खाते हुए खुद को पावरफुल बना सकूं। और देखो आज मेरा बरसों पुराना बनाया हुआ प्लान कामयाब हो गया, लेकिन मैं अपने स्पिरिट बीस्ट के कोर को अभी नहीं खाने वाला था, क्योंकि मेरा स्पिरिट बीस्ट एम्परर बनने से सिर्फ एक कदम ही दूर था। और अगर उसके बीस्ट एम्परर बनने के बाद मैं उसकी कोर को खाता तो मैं सोलफुल मिशन रियलम से ब्रेक थ्रू करता वो सीधा गोड रियलम में पहुंच जाता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने आज मुझे उसकी कोर को खाने के लिए मजबूर कर दिया। मेंगटाओजी की ये बात सुनकर वो बीस्ट किंग उससे कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा वो स्पिरिट बीस्ट तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा वफादार था, इवन उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान तक की भी परवाह नहीं की, पर तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे मारकर उसे ही खा लिया। तुम तो वाकई एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान निकले। जिसपे मेंगटाओजी गुस्से से चिल्लाते हुए उस बीस्ट किंग से कहता है कि अब इन बातों को कोई फायदा नहीं है और अब मैं भी तुम्हारी तरह सोलफुल मिशन रियलम के पीक पे पहुंच चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। और ये कहकर मेंगटाओजी अचानक अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से उस बीस्ट किंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जहाँ उसे कुछ लिटिल मोस्टर्स रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर वो अपनी पॉइजनस गैस का यूज करके उन सभी लिटिल मोस्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगा था। और उस बीस्ट किंग के हाथ के ऊपर भी अपनी पॉइजनस गैस से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था और उसी के साथ साथ अपनी पॉइजन उस बीस्ट किंग की बॉडी के अंदर भी डाल दी थी। लेकिन इस बीच उस बीस्ट किंग ने भी मेंगटाओजी के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था और असल में ये मेंगटाओजी का ही प्लान था। वो जैसे ही वहाँ पे उस बीस्ट किंग से थोड़ा दूर जाता है तो उसने अचानक ही वहाँ पे बीस्ट किंग की बॉडी के अंदर मौजूद अपनी पॉइजन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते मेंगटाओजी का पॉइजन वहाँ पे धीरे धीरे उस बीस्ट किंग की पूरी बॉडी में फैलने लगा था, जिसकी वजह से उस बीस्ट किंग को वहाँ पे अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और वो बीस्ट किंग भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर इसी तरह से वो पॉइजन उसकी बॉडी में फैलता रहा तो बहुत जल्द यहाँ पे उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए उस बीस्ट किंग ने उसी वक्त वहाँ पे अपने उस हाथ को ही उखाड़ दिया था जिसके अंदर मेंगटाओजी का पॉइजन फैल चुका था। लेकिन अब वो बीस्ट किंग भी वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी एक खास टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे अपने ही लोगों की पावर्स को ऑब्जर्व करने लगा था और अपने लोगों की पावर्स को ऑब्जर्व करने के बाद वो बीस्ट किंग वहाँ पे एक बहुत ही बड़े और खतरनाक स्पीयर को समन करता है। जो देखकर मेंगटाओजी भी बीस्ट किंग के इस अटैक को रोकने के लिए अपने हाई लेवल के डिफेंस वेपन को बाहर निकालता है। वहीं तब तक बीस्ट किंग ने भी अपने स्पीयर से उसके ऊपर हमला कर दिया था और जैसे बीस्ट किंग का वो स्पीयर जाकर मेंगटाओजी के डिफेंस वेपन को लगता है तो बीस्ट किंग के स्पीयर ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से उसे बीचों बीच काट दिया था और उसका वो स्पीयर जाकर सीधा वहाँ पे मेंगटाओजी को हिट कर गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से मेंगटाओजी उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था और अब उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। जो देखकर बीस्ट किंग उससे कहता है तुम्हारा वो लाइफ डिफेंस वेपन भी अब टूट चुका है, तो अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर बीस्ट किंग ने वहाँ पे उसके ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था। जो देखकर मेंगटाओजी अचानक वहाँ
वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए उस बीस्ट किंग से कहता है, बेवकूफ बीस्ट कहीं के, भले ही तुमने मेरे पॉइजनस फर्नेस को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन अभी भी मेरे उस पॉइजनस फर्नेस के अंदर इतना सारा पॉइजन मौजूद है कि वो आसानी से तुम्हें खत्म कर सके। और ये कहकर मेंगटाओजी अचानक ही वहाँ पे अपने पॉइजनस फर्नेस की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस निकलने लगी थी, जो देखकर मेंगटाओजी वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर-जोर से हंसते हुए कहता है, अब तुमसे अपने स्पिरिट बीस्ट की मौत का बदला लेने का वक्त आ चुका है। और मेंगटाओजी कैसे कहती वहाँ पे उसका पॉइजन धीरे धीरे उस बीस्ट किंग की पूरी बॉडी में फैलने लगा था। और मेंगटाओजी ने अचानक ही वहाँ पे अपनी पॉइजन की मदद से उस बीस्ट किंग की पूरी बॉडी वहाँ पे एक्सप्लोड कर दी थी। और जैसे वहाँ पे उस बीस्ट किंग की बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो वो सभी लिटिल मोस्टर जिनकी पावर को उस बीस्ट किंग ने अब्सॉर्ब कर रखा था, वो सभी भी मरते हुए वहाँ पे नीचे गिरने लगे थे, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर आसमान से लिटिल मोस्टर्स की बारिश हो रही हो। और ये नजारा देखकर मेंगटाओजी वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा था। वहीं लिंगजू भी ये नजारा देखकर थोड़ा डरते हुए वांगलिन से कहता है, मास्टर इसने तो सारी बाजी ही पलट दी, अब हम क्या करेंगे? मेरे ख्याल से तो हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस पागल ओल्ड मास्टर की नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो फिर हमें ये इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देगा। पर वांगलिन वहाँ पे लिंगजू की सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने मास्टर से कहता है कि हमें इसके थोड़ा और करीब ले जाओ। असल में वांगलिन वहाँ पे अपने साथियों के साथ एक टोर्नेडो के अंदर मौजूद था, और वांगलिन के ऐसा कहते ही वांगलिन का मास्टर उन्हें मेंगटाओजी की थोड़ा और करीब ले जाता है, जहाँ पे उस बीस्ट किंग के साथ फाइट करते हुए मेंगटाओजी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन वो दोबारा वहाँ पे अपनी रियल फॉर्म में भी आ चुका था, जो देखकर वांगलिन के माइंड में एक आइडिया आता है, और वो सीरियस होते हुए वहाँ पे खुद से ही कहता है कि मेरे अभी के कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक ये एंशिएंट गोडलैंड की जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है, पर अगर मेरे हाथों में एक सोल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के टायर्स लग जाएं तो फिर ये जर्नी मेरे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। असल में वांगलिन यहाँ पे मेंगटाओजी के स्पेस बैग को चुराने की बात कर रहा था। वांगलिन की ये बात सुनकर लिंगजू परेशान होते हुए कहता है, मास्टर आप जानते भी हो आप क्या कह रहे हैं? आप एक सोल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर को मारने की बात कर रहे हैं। इस ओल्ड मास्टर की हालत अभी भले ही बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन हम लोग फिर भी मिलकर भी इसे नहीं मार सकते, और अगर वो अभी भी चाहे तो हम तीनों के चोटी की तरह मसल सकता है। जिसपे वांगलिन लिंगजू से कहता है कि मैं इसे मार नहीं सकता, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये मर ही नहीं सकता। और ये कहकर वांगलिन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने मोस्टर की मदद से उन सभी लिटिल मोस्टर्स को कंट्रोल करते हुए मेंगटाओजी के ऊपर वहाँ पे हमला कर दिया था, जिनसे बचते हुए मेंगटाओजी भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से एंशिएंट गोडलैंड के सेकंड लेवल की तरफ बढ़ने लगा था। और साथ साथ वो लिटिल मोस्टर्स को देखते हुए गुस्से से ये भी कह रहा था कि अब तुम्हारी जैसे मामूली से कोर फॉर्मेशन रियलम के मोस्टर्स भी मेरा शिकार करेंगे। और ये कहते हुए मेंगटाओजी अभी वहाँ से उस पोर्टल की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वांगलिन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रोप का यूज करते हुए उसे वहाँ पे पकड़ लिया था, जो देखकर बेचारी लिंगजू की तो हालत ही खराब हो गई थी। वहीं मेंगटाओजी भी गुस्से से वांगलिन को देखते हुए कहता है, ओ तो ये तुम हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके होगे। पर तभी अचानक कि वांगलिन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रूप की मदद से मेंगटाओजी को लिटिल मोस्टर्स के बीचों बीच फेंक दिया था, जो देखकर मेंगटाओजी गुस्से से वहाँ पे वांगलिन से कहता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उन लिटिल मोस्टर्स ने वहाँ पे मेंगटाओजी को खाना शुरू कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रोप का यूज करते हुए उसके स्पेस बैग को भी वहाँ पे उससे छीन लिया था। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते उन लिटिल मोस्टर्स ने वहाँ पे मेंगटाओजी को पूरी तरह से खा लिया था, और इसी के साथ मेंगटाओजी का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन मेंगटाओजी का खेल खत्म करने के बाद वो सभी लिटिल मोस्टर्स वहाँ पे पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, और तभी उनकी नजर वहाँ पे वांगलिन के ऊपर पड़ती है, जो देखकर वो सभी वहाँ पे वांगलिन के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखकर बेचारी लिंगजू की तो हवा ही वहाँ पे टाइट हो गई थी, और वो डरते हुए वांगलिन से कहता है, मास्टर अब हम क्या करेंगे? लेकिन वांगलिन को देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने इन मोस्टर्स से निपटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया है। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वांगलिन उन मोस्टर्स से अपनी जान कैसे बचाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।